बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक शिक्षा विभाग टीचर लोग खास तौर पर मुझे लगता है उनको अच्छे से पहचानते होंगे। अखबारों की सुर्खियां बनाए रहते थे। टाइमिंग को लेकर बड़ा विवाद हुआ और कई फैसलों को लेकर विवाद हुआ और विवादों के बाद अंत इस तरीके से हुआ कि उनका हुआ ट्रांसफ़र। उनको एसीएस बना दिया गया राजस्व भूमि सुधार विभाग में, मगर फिर से उनका ट्रांसफ़र हो गया है राजस्व परिषद में। तो पहले वाले ट्रांसफ़र का तो कारण समझ में आया पंकज जी, दूसरे वाला ये जो अभी ट्रांसफ़र आज हुआ है इसका कारण क्या है? देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि दरअसल के पाठक इस तरह के ऑफिसर माने जाते हैं कि उनको लेकर के हमेशा, चाहे उनको सत्ता में लाने वाली सरकार हो या उनके विपक्ष की पार्टी हो, उनको लेकर के हमेशा बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए तो क्रिटिसिज्म की मुद्रा में दिखाई पड़ती। अब आप देखिए, जब आरजेडी के साथ भी सरकार थी तो आरजेडी के शिक्षा मंत्री ही उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे और उन्होंने कई बार इसको लेकर के शिकायत भी की, लेकिन नीतीश कुमार कुछ सुन नहीं रहे थे। परिणाम ये हो रहा था कि 20-20 दिन 30-30 दिन तक के पाठक बैठे रहते थे और शिक्षा मंत्री अपने ही मंत्रालय में नहीं जाते थे। अब देखिए, दूसरी एक बड़ी बात और भी है। दूसरी बड़ी बात ये है कि के पाठक ने जो भीषण गर्मी थी चुनाव से पहले, आपको ध्यान में होगा, और उस दरमियान भीषण गर्मी में कई स्कूल में बच्चे बेहोश हो रहे थे। जो जेडीयू के विधायक थे उनके लिए स्थिति बड़ी ह्यूमिलिएटिंग हो रही थी। उनको लग रहा था कि हम अपनी सरकार में किसके खिलाफ बोले। जेडीयू का जो संगठन था उसको ही समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले जी। और परिणाम यह हुआ कि चीफ सेक्रेटरी को छुट्टी देनी पड़ी। के पाठक ने अपर शिक्षा सचिव, देखिए उन्होंने टाइमिंग बदला, छुट्टी नहीं दी, लेकिन उनके ऑर्डर को निरस्त करते हुए चीफ सेक्रेटरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख होते हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी और उसके बाद के पाठक नाराज होकर के छुट्टी पर चले गए। छुट्टी पर गए, अभी मेडिकल लीव पर हैं। तो उनकी जगह पर, और तब ये क्लियर हो गया कि के पाठक हटाए जाएंगे। के पाठक हटाए गए और काफी काबिल ऑफिसर डॉक्टर सिद्धार्थ को, जो कि आईआईटी से हैं, एमबीए से हैं, और आपको बता दें एमबीए में भी आईआईएम से हैं, और साथ ही साथ पायलट की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, तो बहुत सारा अनुभव रखते हैं और मुख्यमंत्री के बेहद विश्वस्त सिपह सलार माने जाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि उनको शिक्षा विभाग सौंपा गया है, मतलब एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। तो निश्चित तौर पर के पाठक पर भी सीएम का पूरा विश्वास होगा, तभी तो शिक्षा विभाग दिया गया होगा। लेकिन कई बार आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर की स्थिति बड़ी ऑकवर्ड विधानसभा में भी हो जाती थी। चीफ मिनिस्टर कुछ कहते थे, शिक्षा विभाग से ऑर्डर कुछ और पास होता था। साथ ही साथ एक चीज आपको समझना होगा कि के पाठक अपने ऑर्डर्स को जिस तरीके से इंप्लीमेंट करा रहे थे, वो लोगों को के बीच में अच्छा मैसेज नहीं दे रहा था। खास तौर पे आप टीचर्स के बीच की बात करें, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव में घूम रहा था। मैं आपको ये बता दूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। कुछ परिजन जरूर के पाठक की तारीफ करते थे, लेकिन ज्यादातर शिक्षक इतने नाराज थे। जब मैं यूनिवर्सिटीज में जाता था, प्रोफेसर्स के बीच में जाता था, टीचर्स के बीच में जाता था, और कई ऐसे पेरेंट्स भी मिलते थे जो इतने नाराज दिखाई पड़ते थे। उनको लगता था कि पता नहीं के पाठक को थोप दिया गया है और एक तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि इस तरह की नाराजगी के पाठक को लेकर के थी। और डेमोक्रेसी में कई बार आप अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कराते हैं, तो यह लगना चाहिए कि यह लोकतंत्र का फैसला है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह राजतंत्र का फैसला है या डिक्टेटरशिप में कोई ऑटोक्रेसी चल रहा हो। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो दरअसल इससे क्या होता है, आखिरकार लोकतंत्र में तमाम नेता अपने वोट का ध्यान तो रखते ही। बिल्कुल, वो आरोप भी आपने अक्सर सुना होगा और वो अधिकारी राज चल रहा है। और आप देखें कि खास तौर पे वोटिंग के दरमियान शिक्षकों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो अलग अलग बूथ पे जाते हैं, वो अलग अलग भूमिका में होते हैं, वोट दिलवाते हैं, वो आपका काम खराब कर सकते हैं। तो आप समझिए कि लोकसभा चुनाव के दरमियान, मैंने कहा मैं कई लोगों की बात बता नहीं सकता हूं जो मैंने सुना, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि के पाठक ने को बहुत तरह का
क्रेडिट भी मिलता है लोगों के द्वारा। लेकिन सवाल यह है कि जब शिक्षक इतने व्यापक पैमाने पर नाराज होने लगे, विपक्ष आवाज उठाने लगा, घटक दल आवाज उठाने लगा, जेडीयू के एमएलए अंदर अंदर बहुत कुछ कहने लगे और वो खुद ही सरकार के फैसले से हैरान थे, तो आखिरकार सरकार क्या करती? बिल्कुल। अब आप ये जान लीजिए, इसलिए सरकार ने एक ऐसे ऑफिसर को लाया जो कि स्ट्रिक्ट भी हैं, मुख्यमंत्री के विश्वस्त भी हैं, उनके प्रधान सचिव भी हैं, और इधर अपर मुख्य सचिव की भूमिका भी उनको दी गई है, आईआईटीएन है, आईआईएम से हैं, तो समझ लीजिए कॉम्पिटेंट भी है और स्ट्रिक्ट भी हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूट भी कराते हैं, और साथ ही साथ ऐसा नहीं मैसेज देते हैं कि वो बहुत कड़क हैं, किसी की सुनने नहीं जा रहे हैं, सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। मतलब अब आप उनका परिचय समझ लीजिए। तो दरअसल शिक्षा विभाग से ऐसा जेडीयू को लगा कि लाखों करोड़ों वोट पर असर पड़ सकता है, इसलिए जेडीयू सरकार को फाइनली ये समझ में आ गया, जब बच्चे बेहोश हो रहे थे, सोचिए अपर मुख्य सचिव के फैसले को जब चीफ सेक्रेटरी पलटने लगे, तो इसका साफ मतलब है कि अपर मुख्य सचिव और चीफ सेक्रेटरी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसका साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री को जब मुख्यमंत्री की पोजीशन जब ऑकवर्ड होने लगे और मुख्यमंत्री कहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बात कर लूंगा, और फिर कल को वैसा ही दिखता था, तो कई बार विपक्ष घेरने लगता था। तो जब कई तरह की ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई तो के पाठक हटा दिए गए, उनको भेजा गया फिर से। कुल मिला के नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि ये अधिकारी, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री के वो इतने विश्वस्त अधिकारी रहे कि मुख्यमंत्री ने दूसरा विभाग भी बड़ा इंपॉर्टेंट, राजस्व विभाग एंड भूमि सुधार विभाग, हालांकि लोग कहते वो एक्टिव नहीं थे, नहीं, पर वो छुट्टी में चले गए थे ना, और के पाठक को लगा कि मेरा विभाग कैसे बदल दिया गया, मैं काम कर रहा था, मेरा विभाग कैसे बदला जा सकता है, और मैं इस विभाग में आया था तो मैं अपना डिसीजंस ले सकता था। मैं आपको बता दूं कि के पाठक के कई फैसले पर गवर्नर हाउस से भी कड़ा एतराज जताया गया, इस बात को भी आप जानिए। तो सवाल यह है कि गवर्नर खुश नहीं हो, वाइस चांसलर खुश नहीं हो, शिक्षक खुश नहीं हो, और विपक्ष खुश नहीं हो, आपका सहयोगी दल खुश नहीं हो, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को, मुख्यमंत्री को लगा कि इनको बदला जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने बदल दिया। उसी दिन बहुत साफ हो गया था जिस दिन के पाठक के फैसले को निरस्त करके चीफ सेक्रेटरी ने छुट्टी का ऑर्डर दे दिया, जब भीषण गर्मी में लोग बेहोश होने लगे, बच्चे बेहोश होने लगे। तो समझ लीजिए कि उसी दिन से के पाठक छुट्टी पे चले गए। फिर उनको भूमि सुधार और राजस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। यह भी कम इंपॉर्टेंट विभाग नहीं है। जान लीजिए, अगर बिहार में 70% हत्याएं होती हैं या क्राइम की कोई वजह है तो वो भूमि है, जमीन विवाद है, और इसको ठीक करना ये भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो भी सरकार इसमें सफल हो जाएगी, आप समझ लीजिए बिहार के 70% क्राइम पर वो कंट्रोल कर लेगी। चूंकि मैं उस प्रदेश से आता हूं, इसलिए मैं उस बात को बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। और सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर यह है कि डीएम के नीचे आप देखेंगे एडीएम एक पद होता है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे डीएम के नीचे 4 एडीएम का पद होता है। बिहार में आप देखेंगे डीएम के नीचे 1 एडीएम होता है। उस एडीएम को इलेक्शन भी कराना है, उस एडीएम को परीक्षा भी सफलतापूर्वक कंडक्ट करानी है, उस एडीएम को जमीन से जुड़े हुए विवाद को भी ठीक ढंग से सुनना है, उस एडीएम को पता नहीं कितना कुछ करना है। अब आप जान लीजिए, तो सवाल यह है कि जमीन से जुड़े विवाद के लिए एडीएम 4-4 साल 3-3 साल में एक दिन का समय नहीं निकाल पाते। आप इस बात को जान लीजिए। इसलिए एडीएम रिवेन्यू इतना जरूरी है बिहार के लिए, जो मैं आपको बता दूं जिसकी जरूरत सरकार को महसूस होनी चाहिए। पर सवाल यह है कि के पाठक पे हम वापस आते हैं। के पाठक को यह बात नागवार गुजरी। के पाठक का नेम प्लेट लगाया गया, आपने देखा मीडिया में बात आई थी। के पाठक ने नेम प्लेट हटवा दिया कि वहां पर मैं नहीं आऊंगा। पहले उन्होंने छुट्टी ली, अब वो मेडिकल लीव पे चले गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जब उन्होंने अपना नाम वहां से हटवा दिया तो सरकार ने फाइनली फैसला कर लिया कि चेयरमैन रिवेन्यू बोर्ड उनको बना दिया जाए। दरअसल अगर आप
आप आईएएस लोगों से बात करेंगे तो ये वो पद होता है जब सरकार के मुखिया आपसे नाराज हो जाए या खफा हो जाए, और ये संट पोस्ट माना जाता है। और कई ऐसे अधिकारी जिनका सरकार से अच्छा तालमेल नहीं रह जाता है, तो आप समझ लीजिए, क्योंकि चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड कहने को तो बड़ा पद होता है लेकिन करने को बहुत कुछ होता नहीं जी। इस बात को आप जान लीजिए। तो एक तरीके से सरकार से बेहतर तालमेल नहीं रखने वाले अफसरों को आप कह सकते हैं एक तरीके से संट पोस्टिंग है जो कि उनको मिला। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, इसलिए के पाठक जिनको शिक्षा विभाग से जरूर हटाया गया था, उनको पहले राजस्व भूमि सुधार विभाग दिया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग था, बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत कुछ किया जा सकता था यहां पर भी। पर के पाठक भी अपने हिसाब से नौकरी करने वाले हैं। अगर जब वो एसडीएम थे, एसडीएम से लेकर के इस बड़े पद पर पहुंचे हैं, तो कई जगह उनकी चर्चाएं बहुत वजहों से रही। तो सवाल यह है कि सरकार ने उनको पलटा, हटाया, वो ये उनको नागवार गुजरा, भूमि राजस्व विभाग में भेजा गया, वहां पर वो आए नहीं, उन्होंने अपना नेम प्लेट तक हटवा लिया, लगातार अपनी लीव बढ़ाते रहे। सरकार ने उनको अब रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो कि उनको बहुत ज्यादा प्यारा था, वहां पर सरकार ने अपने बेहद भरोसे का ऑफिसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बिठा दिया, और जो के पाठक थे उनको जहां भेजना था सरकार ने भेजा, पर के पाठक स्वयं नहीं माने। अब उन्हें रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बना करके नियुक्त कर दिया गया है। वो जब भी लीव से वापस लौटेंगे उनको वहीं पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी देखना दिलचस्प होगा फिर के पाठक लौटते कब हैं और जो लीव है उनकी कब खत्म होती है, मेडिकल लीव, और जब वो लौटेंगे तब वो क्या करते हैं। अभी तो पिछले विभाग में उन्होंने अपना नेम प्लेट हटवा दिया था, तो यहाँ क्या करने वाले हैं इस पर भी नज़र रहेगी। बाकी जैसा कि पंकज जी ने बताया, इसको शंट पोस्टिंग आप मान लीजिए एक तरीके से नीतीश कुमार के भरोसे में जो अधिकारी नहीं होते हैं, किसी भी मुख्यमंत्री के अलग अलग प्रदेशों में, तो ऐसी ही पोस्टिंग उनको दी जाती है। तो ये था पूरा के पाठक का मामला।